इसलिए इस विद्या को धारण करने वाले व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती, उसको कभी भूख और प्यास भी नहीं लगती, वो कभी भयभीत भी नहीं होता। ये दोनों विद्या ब्रह्मा जी से निकली हुई है। ब्रह्मा जी से ये निकल करके बहुत कम लोगों के पास आई है। उसमें मुझे भी बला और अबला अति बला विद्या मिली है। अतः मैं तुमको इन विद्याओं से युक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वैसे भी बहुत गुण है, लेकिन बला और अति बला से तुम्हारे में और गुणों में निखार आ जाएगा। मैंने तपस्या के द्वारा इन दोनों को प्राप्त किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये किसी योग्य को दे दूं। तुमसे योग्य मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। राम जी महाराज ने सरयू नदी के जल का स्पर्श किया, पूर्व दिशा की ओर बैठ गए गुरु महाराज के कहने पर, और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से गुरु जी ने बताया उस प्रकार से उस विद्या को स्वीकार कर लिया, और रात्रि में वहीं पर उन्होंने विश्राम किया सरयू नदी के किनारे। दशरथ नृपसूनु सप्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिक सुतवचवनुनालिताभ्याम सुखमेव सा विभवौ विभावरी च। राम जी और लक्ष्मण जी की वो रात बहुत अच्छी बीती। यद्यपि वे सरयू नदी के किनारे घास फूस के पत्तों के ऊपर सोने लायक नहीं थे, परंतु जब वो अपने गुरु चरणों के पास कुछ सीखने के लिए आए हैं तो उनको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी ने बड़े स्नेह से जगाते हुए कहा, राम तुम्हारी माता बड़ी धन्य है, तुम्हारे पिता बड़े धन्य हैं, उठिए और संध्या का पूर्व संध्या का अनुष्ठान कीजिए। ऋषि के वचनों को सुनकर के वे जल्दी तैयार होकर विश्वामित्र जी के पास में आए, संध्या वंदन किया, और उसके बाद वे वहां से रवाना होकर के गंगा नदी के पास में आए। वहां के और भी तरह तरह के आश्रमों को देखा। वे ऋषि मुनियों से भी मिलते मिलते आगे गए। आगे उन्होंने एक आश्रम देखा। आश्रम देख करके कहा कि कस्यायम आश्रम है, ये किसका गुरुदेव, ये किसका आश्रम है, यहाँ पर कौन रहते हैं, इसके विषय में हमको आप बताइए, क्योंकि बड़ा विचित्र आश्रम दिखाई देता है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो, साक्षात कामदेव था। तो एक बार की बात है, भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के अंदर बाधा डालने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने आकर अनेक प्रकार से उनकी तपस्या में बाधा डाली, लेकिन भगवान शंकर तो शंकर ही है। शंकर ने एक बार ऐसा हुंकार किया, हुंकार करने से वो कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। भस्म हो जाने के कारण से उस कामदेव का शरीर नहीं रहा, तो उसको अनंग के नाम से कहा जाने लगा कि तुम्हारे अंग नहीं, इसलिए अनंग हो तुम। अनंग इति विख्यात है। और सचांग विषय श्रीमान यत्रांगम स मुमोच है। तो ये अंग देश है। जिस अंग देश में उसने अपने शरीर को छोड़ा था, वो ये अंग देश है। और ये भगवान शंकर का आश्रम है। यहीं पर बैठ करके भगवान शंकर ने तपस्या की थी। यहाँ किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। बड़ा पुण्य क्षेत्र है। देखो, भगवान शंकर विराजे और भगवान शंकर ने तपस्या की। दो बात हो गई। और दूसरी जो तपस्या में खास बाधा है, काम बाधा है, क्रोध बाधा है, लोभ बाधा है, तीन बाधाएं आती है। तो यहाँ थोड़ा अपने निवास करें तो भाई यहाँ पर भगवान शंकर की तपस्या की शक्ति मिलती है। देखो, संत है, महापुरुष है, भगवान है, जहाँ रहते हैं, जहाँ उन्होंने लीला की है, वहाँ के परमाणु और जगह से और ही होते हैं। अतएव उन परमाणुओं से उनको बड़ी जो है शक्ति मिलती है। तो वहाँ पर भगवान ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने रात्रि में यही विश्राम करते हैं।
और यहाँ रह करके सुबह अपने आगे कल रवाना हो जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। वहाँ रहने वाले और ऋषि मुनि थे, वे सब बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी आए, राम जी आए, लक्ष्मण आए, उन सब का उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। रात्रि के अंदर बैठे हुए थे ऋषि मुनियों के बीच में छोटे से राम और लक्ष्मण अनेक प्रकार के आख्यान, कथा, इतिहास, पुराण की बातें, सत्संग की बातें उन्होंने सुनी। बहुत उनको अच्छा लगा और रात्रि में विश्राम करने के पश्चात फिर वे प्रातःकाल आगे के रास्ते के लिए रवाना हुए। जब वे वहां से रवाना हुए तब वहां विश्वामित्र जी से उन ऋषियों ने पूछा, नदी के किनारे पहुंच गए, उस नदी के अंदर बड़ी आवाज आने लगी। नाव में बैठ गए और नाव में बैठे तो नदी के बीच में जब वो नाव पहुंची तो बड़ा शब्द आया। तब वहां पर ऋषि मुनियों ने जो है विश्वामित्र जी से पहले चर्चा कर ली थी। राम जी ने पूछा कि वारिणो विद्यमानस्य किमयम तुमुलो ध्वनि, ये आवाज किस बात की आ रही है? जल के अंदर ये ऐसी तुमुल आवाज कैसे आ रही? बड़ा आश्चर्य है, क्या बात है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो ये सरयू नदी है। सरयू नदी का अर्थ क्या है? सरय याति की सरयू। सरय माने तालाब से आ रही है। कौन से तालाब से निकली है? ये मान सरोवर से निकली है सरयू नदी। तो मान सरोवर से निकलने के कारण, सरोवर से निकलने के कारण से इसका नाम सरयू। तो सरयू वहां से आते 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 और यहाँ वो गंगा जी भी मिल गई। तो सरयू और नदी दोनों गंगाओं का मेल यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इस नदी के अंदर आवाज आ रही है जोर जोर से। कैलाश पर्वत पर रहने वाला मानसरोवर, वहां से आई हुई सरयू नदी और गंगा नदी दोनों के मिलने से यहाँ पर क्षोभ हो रहा है। फिर उसके बाद वे तीर के ऊपर आए और आगे के लिए चले। आगे चले तो भाई उनको बहुत विचित्र जंगल दिखाई दिया कि बड़ा विचित्र जंगल है। खूब पशु पक्षी यहाँ पर दौड़ते हैं, उड़ते हैं। बड़े अच्छे तालाब भी हैं, कभी सिंह भी आते हैं, कभी हाथियों का झुंड भी निकलता है और अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। बड़ा शांत और अच्छा जंगल है। राम जी ने पूछा कि जंगल कौन सा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, पहले एक वृत्रासुर हुआ था। जब वो वृत्रासुर युद्ध के अंदर मारा गया इंद्र के द्वारा, तब जो है एक ब्रह्म हत्या दौड़ी दौड़ी आई। वो ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। तो ब्रह्म हत्या से इंद्र मलिन हो गया। तब जो है ब्रह्म हत्या से उतारने के लिए इंद्र को यहाँ पर बैठा करके स्नान कराया है। स्नान करने से इंद्र का जो मैल था, ब्रह्म हत्या का मैल, वो यहाँ पर दूर हो गया। इसलिए ये मलद देश कहलाता है। मलद देश और कारूस देश, इस प्रकार से ये दो देश हैं, उनका ये जंगल है। और यहाँ पर इंद्र शुद्ध हुआ था तो इंद्र ने वरदान दिया था कि यहाँ पर वनस्पति खूब होगी, यहाँ पर पशु पक्षी सबको आराम मिलेगा और यहाँ बड़ी शांति रहेगी। परंतु देखो, इसी मलद और करूष जंगल के अंदर ये ताड़का है, वो ताड़का यहाँ पर विचरण करती है। उस ताड़का नाम की है तो वो यक्षिणी, लेकिन राक्षसी हो गई। ये राक्षस कुल में पैदा नहीं हुई थी ताड़का। ताड़का तो वास्तव में यक्षिणी थी, यक्ष कुल में हुई थी। जो कुबेर वगैरह होते हैं यक्ष, उन कुल में हुई थी। और सुंद की भार्या है और इसका लड़के का नाम मारीच है, बहुत बलशाली है। ये भैरवा, ये बिल्कुल भैरवाकृति वाला राक्षस बना हुआ मारीच। अरे भाई, राक्षस कैसे हो गया यक्षों के, ये तो हम आगे बता देंगे। ये यहाँ पर मलद और करूष जंगलों के अंदर फिरते रहते हैं। ताड़का तो यहाँ पर अपना अड्डा लगा करके बैठ गई। कोई भी आए इस देश में तो सबको वो खाने फाड़ने के लिए दौड़ती रहती है। इसलिए इन जंगलों में कोई आता नहीं है।
तुम भी देखो राम, सावधान रहो, कहीं किधर से वो ताड़का तुम्हारी तरफ भी आ सकती है। स्वबाहुबलम आश्रित्य, घबराना नहीं, वो आएगी, मोटे मोटे आंखों वाली आएगी, जीभ निकाल के आएगी, बहुत क्रूर बोलेगी, डराएगी, धमकाएगी, लेकिन तुम डरना नहीं। मन योगा दिवम देशम कुरु निष्कंटकम पुनः। अब भाई ताड़का यदि समाप्त हो जाएगी तो ये देश और निष्कंटक हो जाएगा, नहीं तो ये कोई इसमें आ नहीं सकता है। ये घोर स्वरूप वाली यक्षिणी ये यदि यहाँ से चली जाएगी तो ये देश पवित्र हो जाएंगे। तो राम जी महाराज ने ये बात सुनकर के पूछा कि यक्ष के एक यक्षिणी के अंदर 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आ गया? इतना बल उसमें यक्षिणी में कैसे आ गया? ताड़का में कैसे आ गया? तब बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सुनाते हुए कहा कि देखो, इसको वरदान मिला हुआ था। बात क्या हुई कि पहले सुकेतु नाम का एक यक्ष था, उसके कोई लड़का नहीं था, संतान नहीं थी, तो उसने संतान के लिए प्रजापति ब्रह्मा की उपासना की। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि तुमको संतान चाहिए तो जाओ, हम तुम्हारे एक लड़की के लिए वरदान दे देते हैं। तो उसके लड़की हो गई। वो लड़की थी यही ताड़का। इसका नाम ताटका है, वैसे ताटका है, तटवर्ती रहने से ताटका। ताटका का अपभ्रंश होते 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 हिंदी में ताड़का ताड़का कहने लगे। नाम उसका ताटका है। और साथ में ब्रह्मा जी ने कह दिया कि इसके 10,000 हाथियों का बल होगा। ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। और फिर कहा कि देखो, इसका विवाह यक्ष कुल में नहीं होगा, इसका विवाह राक्षस कुल में होगा। तब जम्ब का बेटा था सुंद, सुंद के साथ में इसका विवाह हुआ। उस विवाह से मारीच नाम का राक्षस हुआ। ये शाप से राक्षस हुआ है। सुंद जब मारा गया तो अगस्त्य ऋषि एक बार इधर इस जंगल में आए थे, तो अगस्त्य की तरफ ऐसा करके दौड़ी दौड़ी आई। अगस्त्य ऋषि ने इनको शाप दे दिया। तो ताटका से पुत्रेण, तो जब उनकी तरफ आए तो उस समय में अगस्त्य ऋषि ने उनको राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। तुम राक्षस जैसा बर्ताव करते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। तो सब ये राक्षस हो आ गए और मारीच को भी राक्षस बना दिया। अगस्त्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके। ताटका को भी शाप दे दिया कि तुम भी राक्षसी होकर के यहाँ पर तुम खाती रहोगी, पुरुषों को खाती रहोगी। और अगस्त्य ऋषि तो चले गए। तब से ये ताड़का यहाँ पर बहुत उपद्रव करती है। लेकिन देखो, ये स्त्री है, तुम्हारे अंदर ये भाव न आ जाए कि एक स्त्री को हम कैसे मारे। देखो, जिसके द्वारा संसार का अहित होता हो, संसार में हर प्राणी को कष्ट होता हो, वो यदि कष्ट देने वाला प्राणी स्त्री भी है तो भी वो वध के योग्य है। क्योंकि गाय के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए, संसार के हित के लिए यदि स्त्री को मारना भी पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं है। नई स्त्री वध कृते घृणा कार्य नरोत्तम है। कोई तुमको घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्राणी मात्र का हित है। जब कभी राजा को कभी कभी क्रूर कर्म भी करना पड़ता है, कभी दयापूर्ण बर्ताव करना पड़ता है, तो कभी क्रूर कर्म भी उसको करना ही पड़ जाता है। इसको राजा को तो करना ही पड़ता है। पातकम व सदस्वम व कर्तव्यम रक्षता सदा। सब प्राणियों की रक्षा के लिए, लोगों के लिए कभी कभी दिखने में पाप दिखता है कि अरे राजा होकर इतने आदमियों के साथ में युद्ध करके इनको मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो भाई प्रजा की रक्षा कैसे होगी? तो दुष्टों को मारना भी पड़ता है। राज्य भार नियुक्ता नाम एष धर्म सनातन है। जिनको राज्य का संचालन करना होता है उनको सब ये नीति अपनानी पड़ती है। देखो, पहले इंद्र ने भी, विरोचन की बेटी थी, वो उसका नाम था मंथरा, वो पृथ्वी का नाश करना चाहती थी। इंद्र ने मंथरा को मारा था।
और भृगु की पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन वो सारे संसार का नाश चाहती थी। अतएव शुक्राचार्य जी की माँ थी वो, भगवान विष्णु ने उस स्त्री को भी मार दिया। ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिन स्त्रियों से सर्वनाश होता हो, उन स्त्रियों का नाश करने में कोई दोष नहीं है। अतएव मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि तुमको किसी प्रकार से अधर्म का भय नहीं लगना चाहिए, मत शासना। देखो, तुमको तो मेरी आज्ञा का पालन करना है। अरे मेरी आज्ञा में कोई दोष होगा तो उस दोष का भागी तो मैं बनूंगा, तुम तो नहीं बनोगे ना। इसलिए तुम मेरी आज्ञा समझ करके भी उसको मार सकते हो, मारना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मुनि के वचनों को सुनकर के हाथ जोड़ते हुए भगवान ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मैं पिताजी के पास था तो पिताजी ने मुझे आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप हमारे पिता हो। जो शिष्य पिता के द्वारा गुरुजनों को अर्पित कर दिया जाता है तो वो शिष्य अपने पिता की अपेक्षा गुरुजनों का आदेश विशेषता से मानता है, उसके ऊपर पिता की कृपा होती है। तो एक तो पितुर वचन निर्देशात, पिताजी के वचनों का ही पालन करने के लिए उन्होंने हमको ये कहा भी था, उन्होंने हमको ये कहा था कि भाई तुम जो है वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की आज्ञा में रहना। अतएव आपकी आज्ञा पालन करने में हमारे मन में कोई किसी प्रकार का विचार नहीं है। मैंने जहां तक हुआ पिताजी की भी आज्ञा का पालन किया, अब आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। इसलिए ताड़का के वध में मुझे कोई संकोच नहीं है, जिसमें सब प्राणियों का हित होता है, प्राणी मात्र की रक्षा होती है। एक प्राणी से, एक प्राणी की दुष्टता से यदि सारे प्राणियों के अंदर पाप फैलता है तो उसको वध करने में कोई दोष नहीं है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ताड़का को मार दूंगा। इतना कहकर के भगवान ने अपना धनुष जो है वो तैयार किया, टंकार की उस तरह की, वो डोरी वो खींचने से टन आवाज जाती है, वो टन सी आवाज गई। आवाज के जाते ही भाई वो ताड़का थी एकदम। ताड़का ने सुना कि कोई मनुष्य आया है। सुना क्या, एक तो कान से तो सुन लिया, एक मनुष्य दूर तक भी रहते हैं, राक्षसों को सुगंध आ जाती है, अरे मनुष्य आए। अब वो ताड़का इनको देख करके खाने के लिए दौड़ती हुई आई। भगवान ने देखा कि आ तो रही है एक राक्षसी, जिसके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, मोटी मोटी आंखें हैं और मुंह बड़ा विकराल है, और उसने जो है राक्षसी के रूप में पहन रखे वस्त्र वगैरह ऐसे पहन रखे हैं। वो थोड़ी थोड़ी विकराल आंख निकाल करके आई और जो है घोर शब्द करती हुई आई। राम जी ने धीरे से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये ताड़का आ रही है, देखो इसके शब्द कैसे कैसे कठोर हैं। यदि कोई डरपोक आदमी इसका शब्द सुने तो शब्द के सुनने से ही घबरा जाए। ओहो, ये बहुत बलशाली लगती है, ये बहुत बल वाली है, माया बल इसके पास बहुत लगता है। लक्ष्मण, गुरु महाराज ने तो कहा है, लेकिन गुरु महाराज के वचनों की बात तो रखनी है। जहां तक हो सके ये युद्ध से निवृत्त होकर के चली जाए, ऐसा उपाय अपने को पहले करना चाहिए। इसके कान काट दे, इसके नाक काट दे, इसको पता चले कि बहुत बलवान शत्रु मेरे सामने है, संभवतः ये अपने को छोड़ करके भग जाएगी, केवल नाक कान काट देवे। आखिर है तो स्त्री है ना, स्त्री होने से ये यहाँ हमारे सामने से भग जाएगी तो बाबा अपने को भी मारना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से राम जी ने कहा। इधर वो ताड़का अपने भुजाओं को ऊंचा किए दौड़ी दौड़ी राम जी की तरफ ही आई। विश्वामित्र जी महाराज ने उस समय जोर से आकर के हम ऐसे हुंकार किया। उस हुंकार से एक बार डर तो गई थी, लेकिन इधर राम जी ने आशीर्वाद देते हुए पीठ थपथपाते एक बार, राम डरना नहीं। तो राम जी महाराज और तैयार हो गए और अस्तु जयम, तुम्हारी विजय होगी, ऐसा उनको स्पष्ट आशीर्वाद दिया। राम जी महाराज ने धनुष तान लिया है
वो दौड़ी दौड़ी आए तो खूब सी मिट्टी उड़ने लगी। अब वो तो राम जी के और ताड़का के बीच में खूब सी मिट्टी हुई। राम जी ने देखा कि ये क्या हुआ, तो देखा मिट्टी एकदम मिट्टी कैसे हुई, अरे ये तो माया फैलाती है, माया के द्वारा इसने यहाँ पर मिट्टी फैला दी। तब जो है राम जी ने बाण लगाया, बाण लगाने के बाद वो माया कट गई तो उसने पत्थरों की वर्षा चालू कर दी। राम जी ने देखा कि अच्छा ये तो इस प्रकार से माया फैलाती है। राम जी ने उसकी पत्थरों वाली माया को भी खत्म कर दिया और एक धनुष तान करके और बाण लगाकर उसके भुजा काट दी। भुजा काटी तो जोर से गर्जना की और जोर से गर्जना करके और वो अदृश्य हो गई। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो फिर भी ये अपनी माया दिखाती है, अब की बार सामने आ जाएगी तो इसके नाक और कान और काटने पड़ेंगे। इस प्रकार से फिर वो तैयार हो गए और वो अदृश्य हुई वर्षा करने लगी, पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम जी महाराज ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ने से वो उसकी पत्थरों वाली वर्षा समाप्त हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम मैंने तुझे पहले ही कह दिया, स्त्री होने से तुम देखो थोड़ा संकोच करते हो, संकोच करने की कोई बात नहीं है। ये यज्ञ का विघ्न करने वाली खास जड़ यही है। देखो इसके मरने से मारीच है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए तुम स्त्री समझ करके अभी भी तुम बचा रहे हो, ठीक नहीं है। और अब देखो संध्या न आए उससे पहले पहले बाण लगा दो। रक्षांसी संध्या काले तो दुर्दशाणी भवंती ही। संध्या का समय जब आने लगता है तब इन राक्षसों के अंदर अपने आप ही बल आने लगता है, इसलिए संध्या से पहले पहले इसका काम पूरा कर दो। इधर वो यक्षिणी खूब जो है पत्थरों की वर्षा कर रही थी, खूब जो है बाण, खूब जो है वो जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। जब चिल्ला रही थी और ये करे तो भगवान ने एक शब्द वेदी बाण लगाया कि शब्द किधर से आता, वो बाण गया, उस बाण से उसकी सारी माया कट गई। और सब माया कटने के बाद में जब उसका हाथ तो कटा हुआ था ही, वो तो मुंह फाड़ करके राम जी को गिटने के लिए आई। राम जी तो सोचते थे नाक कान काट देंगे, लेकिन नाक कान क्या काटे, वो तो राम जी को मुंह फाड़ करके गिटना चाहती थी। इतने में राम जी ने उसके छाती में जोर से बाण लगाया, उस बाण के लगने से वो ताड़का वहीं पर पूरी हो गई। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी, फूलों की वर्षा कर दी, देवता लोग बहुत राजी हुए, साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस प्रकार से वो कहने लगे। विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उधर देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र तुमने आज राम जी को ये शिक्षा देकर और ताड़का को राम जी के हाथ से जो है बाण के द्वारा पूरा करा करके हमको बड़ा आनंद दिया है। ओहो हे विश्वामित्र जी, आप तो प्रजापति कृशाश्व के पुत्रों में से हैं, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आपका वंश बड़ा श्रेष्ठ है। आज देवता लोगों का आपने कार्य पूरा करवाया, हम इसके लिए बड़े प्रसन्न हो गए हैं। इस प्रकार से देवता लोग संतुष्ट हो गए और विश्वामित्र जी महाराज भी बड़े प्रसन्न होकर के राम के सिर पर हाथ फेर लगे। बेटा राम, दशरथ जी से मैं तुमको जिस बात के लिए लाया था उसका श्री गणेश तुमने कर दिया। आज की रात अपने को इस आश्रम में यही रहना है, अब कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो एक ताड़ का ही खतरा थी। तो राम जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ रात्रि में वहीं पर विश्राम किया और वे रात्रि में अपने गुरु जी से कई प्रकार की शिक्षा भी सुनते रहे, कथानक सुनते रहे और कई प्रकार की ज्ञान की चर्चा हुई। रात्रि में उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और उसके बाद आगे की कथा है। प्रातःकाल भगवान श्री राम को वाल्मीकि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी महाराज ने बड़े मधुर स्वर से संध्या वंदन वगैरह करने के पश्चात कहा कि तात राम, अपनी दी हुई विद्या के द्वारा तुमने ताड़का को जिस प्रकार से मारा है, मेरे मन में तुम्हें और विद्या देने का मन हो रहा है। मेरे पास बड़े दिव्य दिव्य अस्त्र हैं,
ये अस्त्र मुझे देवताओं से मिले, असुरों से मिले, गंधर्वों से मिले और उर्गों से मिले, माने सर्पों से मिले। ये सारे शस्त्र मैं तुमको देना चाहता हूँ। ये शस्त्र बड़े दिव्य हैं। लो, मैं तुम्हें एक दंड चक्र देता हूँ। फिर कहा, ये मैं तुम्हें धर्म चक्र देता हूँ, ये काल चक्र देता हूँ, ये विष्णु चक्र देता हूँ, ये इंद्र चक्र देता हूँ। इंद्र के पास में जो वज्र है वो वज्र मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। भगवान शंकर के पास जो त्रिशूल है उसका मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। देखो, एक तो होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो भाई, जिसको नजदीक से मारा जाए वो शस्त्र होता है। जैसे तलवार है, जैसे छुरा है, ये क्या नजदीक से मारे जाते हैं। और एक होता है फेंक करके मारना, जैसे बाण है, बाण को फेंका, ऐसे बहुत दूर है कोई भाला फेंका, वो होता है अस्त्र। अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है, इनमें ये भेद होता है। तो मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें 2 गदाओं की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें तलवार की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें यमराज के पास की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें वरुण के अस्त्र की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें वज्र की शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें नारायणास्त्र सिखाता हूँ, मैं तुम्हें आग्नेयास्त्र सिखाता हूँ, मैं वायव्यास्त्र का प्रयोग करना बताता हूँ, और मैं तुम्हें 2 और शक्तियां, उन शक्तियों को प्रदान करता हूँ। और विद्याधरों का शस्त्र है वो मैं तुम्हें देता हूँ। एक श्रेष्ठ तुमको तलवार देता हूँ, एक मैं तुमको गांधर्वास्त्र देता हूँ जिसका नाम मोहन है, मैं तुम्हें मानवास्त्र देता हूँ। इसके अलावा स्वापन, शमन, सौम्य, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, मादन इत्यादि इत्यादि मैं तुमको शस्त्र देता हूँ। इन सब शस्त्रों के द्वारा अब तुम संपन्न हो गए हो, तुम्हें कोई भी किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकता है। तुम प्रांगमुख हो जाओ, माने पूर्व की ओर मुख कर लो और पवित्र होकर के इनको धारण कर लो। तो ऐसे देव दुर्लभ शस्त्र उन्होंने धारण किए। अर्थात देखो, ये शस्त्र धारण करने का क्या था, वो मंत्र का जाप दिया, उनको मंत्र दिया। मंत्र दे करके उस मंत्र को बोल करके और फिर धनुष चलाते थे, तो वो मंत्र ही शस्त्र होता था। बाकी शस्त्र कोई निकाल के थोड़ी दिया कि ये शस्त्र ले, अब तुमको हम ये शस्त्र देते हैं, अब हम तुमको ये शस्त्र देते हैं, ऐसा नहीं था। मंत्र दे दिया, इस मंत्र को बोल करके बाण चलाओगे तो ये बाण वायव्यास्त्र बन जाएगा, ये बाण तुम्हारा पार्वतास्त्र बन जाएगा। इस प्रकार से उनको शिक्षा दी और कहा कि ऐसे ऐसे बाण हम तुमको दिए हैं, इन बाणों का एक बाण छोड़ोगे तो उसके बाद वो बाण जो ही शत्रु पक्ष में जाएगा, कितने बाण के अंदर बदल जाएगा। ऐसे ऐसे शस्त्र दिए गए। तो प्रतिज्ञेय च काकुत्स्थ है। इस प्रकार सबको स्वीकार करके भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और उनको अपने मन में धारण कर लिया। और उसके बाद फिर विश्वामित्र जी को भगवान राम ने कहा कि महाराज, इन शस्त्रों का प्रयोग करना तो मैं जान गया हूं, लेकिन इनका संहार भी करना उचित है। कभी कभी हम कोई शस्त्र फेंक दिए, पता चला अरे इस शस्त्र का तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमको लगा तो भाई कोई दुष्ट है, दुष्ट के ऊपर हमने शस्त्र फेंका, राक्षस है, लेकिन राक्षस नहीं, वो राक्षस के सामने कोई महात्मा आ जाए, अकस्मात कोई सज्जन पुरुष आ जाए, तब क्या करें, तो शस्त्र को वापस खींच ले। तो शस्त्र का संहार भी तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अनुचित रूप से कहीं शस्त्र का प्रयोग न हो जाए। तो मुझे संहार विधि भी बताइए। जब ये बात भगवान राम ने कही, विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए। कहने लगे, राम, वास्तव में संहार विधि को भी जानना चाहिए, क्योंकि संहार विधि से
माने शस्त्र का वापिस संहार प्रत्याहार न करो तो भाई उससे बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो उन्होंने फिर उसको जो है शिक्षा दी। उसमें कई प्रकार के शस्त्रों के नाम बताए, उन शस्त्रों के द्वारा उनको वापस ले लिया जाए, संहार कर लिया जाए। माने एक मंत्र से शस्त्र फेंक दिया, अब वो गया शस्त्र लगा कर शस्त्र का दुरुपयोग हो जाएगा, तो वापस दूसरा मंत्र बोल दिया। दूसरा मंत्र बोलने से क्या होगा, शस्त्र की शक्ति वापस आ जाएगी। इस प्रकार से उनको शस्त्र दिए गए, संहार करने के लिए शस्त्र दिए गए, वापस समेटने के लिए शस्त्र दिए गए। वाड़वे बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर के विश्वामित्र जी ने सब विद्या दे दी। और उसके बाद उनके साथ में बहुत से ऋषि मुनि वगैरह भी थे और आगे चलने लगे।